अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में। फार्माकोकाइनेटिक्स का मतलब है कि व्हाट डज अ बॉडी डू टू द ड्रग। आपने एक ड्रग ली, आपकी बॉडी उसके साथ उस ड्रग के साथ क्या करती है, इस चीज़ को हम कहते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स। इसके 4 डिफरेंट पार्ट्स हैं। सबसे पहले है एब्जॉर्प्शन, देन डिस्ट्रीब्यूशन, देन मेटाबॉलिज्म एंड देन एक्सक्रीशन। इसको आप एमनिमोनिक से याद कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने ड्रग ली, अब ड्रग आपको कहती है कि ऐड मी इन योर बॉडी, यानी जो ड्रग है उसको आपने ऐड करना है बॉडी में। ए से फॉर एब्जॉर्प्शन, डी से डिस्ट्रीब्यूशन, एम से मेटाबॉलिज्म, ई से एक्सक्रीशन। अब सबसे एब्जॉर्प्शन होनी है बॉडी में। सबसे पहले आपने ड्रग ली ऑरली, अब उसने एब्जॉर्ब होना है बॉडी में। एब्जॉर्ब किस तरह से हो सकती है? पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू हो सकती है। यानी अगर एक साइड पे ब्लड, एक साइड पे कंसंट्रेशन ड्रग की ज़्यादा है, दूसरी साइड पे बॉडी में कम है, तो ये क्या करेगी कि पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू दूसरी साइड पे चली जाएगी, यानी इनटू द सेल चली जाएगी या कैपिलरीज के अंदर चली जाएगी ड्रग। अगर ड्रग वाटर सोल्यूबल होगी तो आराम से पोर्स के थ्रू जो है वो जा सकेगी, मेम्ब्रेन के जो पोर्स हैं उनके साथ से एंटर हो जाएगी। लिपिड सोल्यूबल है तो थ्रू जो है मेम्ब्रेन डायरेक्टली चली जाएगी। अगर साइज थोड़ा सा बड़ा है ड्रग का, फिर डिफ्यूजन के थ्रू जाएगी। वो भी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन होगा, लेकिन थ्रू कैरियर प्रोटीन्स होगा, यानी जो कैरियर प्रोटीन है मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है वो इस ड्रग को अंदर ले जाने में हेल्प करेंगे। आगे अगर ड्रग का साइज और भी थोड़ा सा बड़ा है तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू जाएगी, यानी एटीपी हाइड्रोलाइज होगा, एटीपी में एनर्जी देगा। एनर्जी को यूज़ करते हुए जो चैनल्स हैं वो इस ड्रग को सेल मेम्ब्रेन के अंदर लेके जाएंगे। अगर ड्रग का साइज उससे भी बड़ा है तो वो एंडोसाइटोसिस के थ्रू जाएगी, यानी सेल जो है, सेल मेम्ब्रेन जो है वो ड्रग को इनगल्फ करेगी और इनसाइड द सेल उसको ले आएगी। तो ये 4 टर्म्स है जो ड्रग जो ड्रग को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती है। फिर इसमें बात आती है बायो अवेलेबिलिटी की। बायो अवेलेबिलिटी का मतलब है कि आपने अगर 100 मिलीग्राम की ड्रग ली तो हाउ मच ऑफ द ड्रग जो है वो आपके ब्लड स्ट्रीम तक चली गई है, आपकी बॉडी में अवेलेबल है। अगर आप ओरली ड्रग लेते हैं तो वह 50 to 60% आपकी बॉडी में पहुंच जाती है, यानी 100 मिलीग्राम में से सिर्फ 50 से 60 मिलीग्राम आपकी बॉडी में अवेलेबल होती है। इस चीज़ को हम कहते हैं बायो अवेलेबिलिटी। आईवी में 100% बायो अवेलेबिलिटी होती है, क्योंकि इसमें स्टमक वगैरह के थ्रू जो है वो ड्रग नहीं गई होती है और ज़ाया नहीं हुई होती, डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में गई होती है। तो बायो अवेलेबिलिटी की समझ आ गई कि कितनी ड्रग जो है वो आपके जो है ब्लड स्ट्रीम में अवेलेबल है इस टाइम पे, उसको हम कहते हैं बायो अवेलेबिलिटी। अब नेक्स्ट जो टर्म है वो है डिस्ट्रीब्यूशन, यानी ड्रग आपने ली वो ब्लड स्ट्रीम में चली गई थ्रू एब्जॉर्प्शन, अब उसने डिस्ट्रीब्यूट होना है डिफरेंट ऑर्गन्स की तरफ। तो डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स पे। ये एक रिवर्सिबल ट्रांसफर ऑफ द ड्रग है टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। इसमें क्या करता है, कुछ चीज़ों पर पहले ब्लड फ्लो पर डिपेंड करता है। जिस ऑर्गन की तरफ ब्लड फ्लो ज़्यादा होगा वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ी ज़्यादा होगी, जहाँ पे ब्लड फ्लो थोड़ा कम होगा वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ी कम होगी। यानी ब्रेन में जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ी ज़्यादा होगी, वहाँ पे ब्लड फ्लो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू स्किन। सेकंड चीज़ पे डिपेंड करता है, टिश्यू मैस पे डिपेंड करता है, यानी टिश्यू का जो मैस है वो कितना है। अगर कहीं पे टिश्यू मैस कम है तो वहाँ पे ज़्यादा ड्रग जाके अवेलेबल होगी, और जो अगर कम है तो वहाँ पे लेस ड्रग डिस्ट्रीब्यूट होगी। थर्ड चीज़ जो डिपेंड करती है वो कैपिलरी परमिबिलिटी पे डिपेंड करती है। अब लिवर में कैपिलरी की जो परमिबिलिटी होती है वो ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे जो ड्रग है वो ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट होगी। और ब्रेन में जो है वो कैपिलरी की जो परमिबिलिटी होती है वो थोड़ी सी कम होती है, तो ब्रेन में लेस ड्रग जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। अब इसी में एक टर्म यूज़ करते हैं हम, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। एक थियोरेटिकल वॉल्यूम है, इसका मतलब है कि हाउ मच द ड्रग जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। आपने फॉर एग्जाम्पल आपने डिस्प्रिन की टैबलेट ली, उसको आपने 1 लीटर ऑफ वाटर में जो है डिजोल्व कर दिया, तो आपने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है डिस्प्रिन को 1 लीटर में, तो इस जो 1 लीटर है ये आपका है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। इसी तरह हमारी बॉडी में अगर आप 100 मिलीग्राम की टैबलेट लेते हैं तो इस फार्मूले के थ्रू आप फाइंड कर सकते हैं कि आपने 100 मिलीग्राम की टैबलेट ली और आपने जब अपनी प्लाज्मा कंसंट्रेशन चेक की, यानी एक ड्रॉप प्लाज्मा का निकाला और उसको चेक किया, तो उसमें जो है 10 मिलीग्राम जो है वो टैबलेट जो है मौजूद थी। तो आपने 100 को डिवाइड कर देना है 10 से, तो 10 लीटर जो है ये आपका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है। यानी जो ड्रग आपने 100 मिलीग्राम की दिया है वो आपकी बॉडी में 10 लीटर का जो प्लाज्मा है उसमें वो ड्रग अवेलेबल जाके डिस्पर्स हो गई, डिस्ट्रीब्यूट हो गई है। लेकिन ये थियोरेटिकल वॉल्यूम है, कुछ ड्रग्स का बहुत ज़्यादा आ जाता है, तो इसको हम मतलब एक थ्योरेटिकल लेते हैं, ख्याली इसको हम कंसिडर करते हैं। अच्छा, थर्ड जो चीज़ है वो है मेटाबॉलिज्म। आपने ड्रग को ब्लड में इंटर कर दिया, ड्रग से टिश्यू में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, अब इसने बॉडी से निकलना है, लेकिन निकलने से पहले इसने मेटाबोलाइज होना है, यानी इसको हमने ट्रांसफॉर्म करना है ऐसे फॉर्म में ताकि ये बॉडी से निकल जाए। आप ड्रग लेते हैं पाउडर फॉर्म में, यानी कोई टैबलेट वगैरह फॉर्म में, लेकिन जो आपकी ड्रग है वो निकलती है मोस्टली जो है फीसिस या यूरिन के थ्रू। तो मोस्टली हमारा जो बॉडी की कोशिश होती है वो होती है कि वाटर सॉल्युबल कंपोनेंट्स में इस ड्रग को मेटाबोलाइज करे और एलिमिनेट करे थ्रू यूरिन। इसको हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। अच्छा, मेटाबॉलिज्म हो गया ड्रग का, उसके बाद उसने एक्सक्रीट होना है,
यानी मेटाबॉलिज्म के बाद जो है ड्रग ने एक्सक्रीट होना है। मोस्टली जो है किडनी जो होती है वो जो है जो ड्रग को एक्सक्रीट करती है थ्रू यूरिन। अच्छा, क्लियरेंस जो एक्सक्रीशन है उसमें टर्म यूज होती है क्लियरेंस। क्लियरेंस का मतलब है कि हाउ मच वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड इज क्लियर्ड बाय ड्रग। यानी 10 लीटर जो है, मैंने आपको कहा था कि वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन था। अब क्लियरेंस का मतलब है कि आफ्टर सम टाइम इस 10 लीटर में से कितनी जो है वो लीटर जो है वो क्लियर हो चुका है, कितना लीटर जो फ्लूइड है वो क्लियर हो चुका है। अगर मैं कहता हूँ कि 10 लीटर इसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन था, इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 0.693 से इसके फार्मूले में पुट करता हूँ, और मैं कहता हूँ कि जो हाफ लाइफ ऑफ द ड्रग्स थी वो है 350 मिनट्स। अब हाफ लाइफ का मतलब है टाइम ड्यूरिंग द ड्रग एलिमिनेट्स इज 50%। यानी अगर 0.693 और वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास कितना था, 10 लीटर, और मैं कहता हूँ कि जो ड्रग हमने दी थी 100 मिलीग्राम की, उसका जो हाफ लाइफ थी वो थी 50 मिनट। तो इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाउ मच इसको जो है इतने टाइम में कितनी ड्रग क्लियर हो चुकी है। तो वैसे इसको हम समराइज़ करते हैं। सबसे पहले अगर आप फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करते हैं, जो ड्रग आपने ली है वो सबसे पहले एब्जॉर्ब होगी। एब्जॉर्प्शन में हमने फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, पैसिव डिफ्यूजन, एक्टिव डिफ्यूजन और एंडोसाइटोसिस का हमने डिस्कस किया। फिर हमने उसमें बायो अवेलेबिलिटी को डिस्कस किया। देन हमने डिस्ट्रीब्यूशन के जो ड्रग है उसमें डिस्ट्रीब्यूट होना है, डिस्ट्रीब्यूशन अगेन डिपेंड करता है डिफरेंट फैक्टर्स पे। उसी के अंदर हमने वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सेलेक्ट वो उसको स्टडी किया। देन हमें मेटाबॉलिज्म की तरफ, मेटाबॉलिज्म जो होती है मोस्टली लिवर के थ्रू की जाती है, लेकिन डिफरेंट ऑर्गन लंग्स वगैरह भी मेटाबॉलिज्म करते हैं। फिर हमने बात की एक्सक्रीशन की। एक्सक्रीशन मोस्टली किडनी के थ्रू होती है, लेकिन लंग्स वगैरह भी एक्सक्रीशन करते हैं थ्रू डिफरेंट फिनोमेना। उसकी एक्सक्रीशन के अंदर हमने क्लियरेंस और हाफ लाइफ की बात की। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में पूछें। थैंक यू एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड लाइक आवर वीडियो।